ये प्रोजेक्टर को कवर करने से बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। अरे वो बैठ जाओ, उसके लिए आप पहले वो सुन। तो स्टार्ट। वो विजिबल है ना, अगर अगल बगल आप घुमाना चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे तो सामने दिखाई पड़ रहा है, नहीं होगा तो अगल बगल भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम तो प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय सुरेश उगनाले, जनपद पंचायत उच्चमी जिला बैतूल से एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत। सभी उपस्थित तो खरी हमको बताना नहीं पड़ेगा, कैसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 9 पे पहुंचेगा पाटा 5 मिनट के अंदर। फिर दूसरा है, चलो। सर्वप्रथम दिनांक 22 को कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी कैलेंडर अनुसार ग्राम पंचायत हुल्की जो हमको मिली थी कार्य के लिए, ग्राम पंचायत हुल्की में पहुंचकर हमने वहाँ पर जनप्रतिनिधियों एवं सचिवों सरपंच के सभी को अपना परिचय देते हुए सामाजिक अंकेक्षण क्या और क्यों इसके विषय में जानकारी दी। हम फैसिलिटेटर के रूप में, चूँकि मनरेगा एक्ट में 2011 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किया गया है और सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, लेकिन सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि सभा, ग्राम सभा की प्रतिनिधि सभा होती है, ग्राम सभा के प्रतिनिधि निर्माण कार्य योजनाओं के संबंध में कुछ तथ्य एकत्रित करते हुए उस पर ग्राम सभा का आयोजन करना है। इसके संबंध में जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। तत्पश्चात जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा यह तय किया गया कि आज मुनादी करते हुए, प्रचार करते हुए कल दिनांक 23/2/23 को चौपाल पर प्रथम ग्राम सभा का आयोजन करते हुए सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन किया जाएगा सर्वसम्मति से। इस प्रकार 23 तारीख को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, प्रथम ग्राम सभा का, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं और जॉब कार्डधारी जिन्होंने मनरेगा में सर्वाधिक वित्तीय वर्ष में कार्य किया था और कुछ प्रतिभाशाली लोगों को चुनकर सर्वसम्मति से संपरीक्षा समिति का निर्माण किया गया। सर्वसम्मति से निर्माण करते हुए उनको संपरीक्षा समिति के दायित्व क्या है, उनको क्या काम करने होते हैं, इसके बारे में बताया गया कि मनरेगा योजना में जैसा कि एक्ट है, प्रावधान है, आप लोगों को क्योंकि जानकारी नहीं, उन लोगों को जानकारी नहीं थी, हमने पूछा तो जानकारी भी पता चला कि उनको सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा के बारे में, योजनाओं के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग ग्राम सभा नहीं करा पाते। इस प्रकार हमने उनको बताया कि जिस प्रकार से संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है और उनका कार्य होता है कि तथ्यों का एकत्रीकरण करते हुए साक्ष्य सहित निर्णय लेना, इस प्रकार से सामाजिक संपरीक्षा, ग्राम संपरीक्षा समिति का भी दायित्व है कि वो ग्राम स्तर पर जितनी भी योजनाएं चल रही है उनके संबंध में साक्ष्य एकत्रित करते हुए, तथ्य एकत्रित करते हुए निर्णय, डिसीजन लेना और प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम का पात्र व्यक्ति है किसी भी योजना के लिए, उस व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे और वो प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का हकदार बने, उसमें भागीदार बने। इस प्रकार से जो भी शासन की योजना जो होती है उनका जो क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में होता है उसमें उनकी भागीदारी
सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके संबंध में चर्चा करते हुए उनको सशक्त किया गया, उनका ग्राम सभा के प्रति जागरूक किया गया और सामाजिक अंकेक्षण के प्रति उनको जानकारी दी गई। तत्पश्चात 5 दिवसीय शेड्यूल, जो आने वाले 5 दिवस का शेड्यूल था कि हमको 5 योजनाओं का सत्यापन कार्य सामाजिक संपरीक्षा को करना था। हम तो फैसिलिटेटर थे, उनको सहयोग करना था। तो उनके सहयोग से उन्होंने डिसाइड किया कि 24 को मनरेगा के कार्यों का दस्तावेजीकरण भौतिक मौखिक सत्यापन कार्य किया जाएगा। 24 तारीख को पीएम आवास के कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। फिर 26 को पीडीएस का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रकार से सभी योजनाओं का डिसाइड हुआ सत्यापन कार्य। उसके बाद विशेष ग्राम सभा सत्यापन तथ्य में बहुत सारे तथ्य निकल के आए। 4 ग्राम थे और चारों ग्राम में कहीं पर भी ग्रामवासियों द्वारा बताया गया संपरीक्षा समिति को, और कुछ हमारे साथ प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हमने जो वहाँ चयनित किए थे, जो इस कार्य को भली भांति जान पाए और हमारे सहयोग किया, और संपरीक्षा समिति के साथ पूरे दिन वो लोग रहे। और प्रत्येक 4 गाँव में जिनकी 5, 6, 7 किलोमीटर तक की दूरियाँ थी, और क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था फिर भी उन लोगों ने सहयोग किया, और उन चारों गाँव में कहीं पर भी शांति धाम नहीं था, ये बात सामने निकल के आई तथ्य के रूप में। तो और पानी की व्यवस्था नहीं थी और रोड वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, ये सब कुछ तथ्य निकल के आए। वहाँ पर कुल 69 कार्य वित्तीय वर्ष में निर्मित हुए थे, जिनका सत्यापन संपरीक्षा समिति के साथ किया गया, जिसमें से 51 कार्य जो हितग्राहीमूलक थे और 29 कार्य जो थे वो सार्वजनिक कार्य थे। उसमें 29 लाख रुपए का व्यय हुआ था, और उसमें से पीएम आवास के 29 कार्य को जो अवलोकन किया उसमें पूर्ण पाए गए, गुणवत्तापूर्वक, और उनका भौतिक मौखिक सत्यापन के आधार पर सिर्फ इतनी बात सामने आई। जो हितग्राही थे उन्होंने कहा कि 1,20,000 करीब जो हमको मिलता है वो बहुत कम राशि है, इतने में हम मकान नहीं बना पाते हैं। करीब 3 लाख रुपए कम से कम सरकार हमको योजना में दे तो हम व्यवस्थित घर बना पाएंगे। इसके अलावा पीडीएस के कार्य को पीडीएस का सत्यापन करते समय संपरीक्षा समिति द्वारा भंडारण जो था वो ग्राम छपरा में अव्यवस्थित भंडारण था और रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं था। जो और एक पीडीएस जो था उसमें जो सेल्समैन था उसके द्वारा ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वो 30 रुपये प्रति व्यक्ति से एक्स्ट्रा लेता था। इसलिए लेता था कि वो जो परिवहन है जो अनाज का वो नहीं करता हो, ऐसा करके जो कि फिर बाद में 27 तारीख की जो 27/2/23 की ग्राम सभा विशेष ग्राम सभा हुई, द्वितीय ग्राम सभा, उसमें इन सारे मुद्दों का निराकरण ग्राम सभा द्वारा किया गया, जिसमें 30 रुपये जो सेल्समैन लेता था उसको भी निराकृत किया गया। 30 के बाद में सेल्समैन को बदल दिया जाएगा या 1 भी रुपये वो किसी से मिलेगा, शासन के नियमानुसार ही वितरण करेगा। आपको नहीं बोलना है क्या हरिनारायण? बताइए, बताओगे, रोक दो उसको। हाँ, हम तो जहाँ जो 10 पाँव पहुँचा हम बंद कर देंगे। सामाजिक सत्यापन के दौरान जब डोर टू डोर सर्वे किया गया था उस समय कुछ ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए थे जिनको कि पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा था। तब समय उनको ये बतलाया कि आप ग्राम सभा में आकर के अपनी समस्याओं को रखें, और दिनांक
जो है साहब लाल उनके धनियाबाई बंसीबाई को हमने वृद्धावस्था पेंशन ग्राम सभा के माध्यम से स्वीकृत कराई थी। आगे सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा जो है हमने वृक्षाधित ग्राम सभा की थी, चूँकि शासन के निर्देश भी थे खुले में वृक्ष के नीचे ग्राम सभा होना चाहिए। 27 फरवरी को इस ग्राम सभा में लगभग 225 से लोग उपस्थित हुए और एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखने को मिला था हम लोगों को। ग्रामीणों को ऐसा लग रहा था कि ग्राम सभा के माध्यम से उनकी समस्या हल हो सकती हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं हमने उनकी समस्याओं का, हमने से तात्पर्य ग्राम सभा के माध्यम से संपरीक्षण समिति के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। सत्यापन के दौरान कुछ हितग्राहियों को कार्य न मिलने की समस्याएं थी, तो ग्राम पंचायत के दौरान ग्राम सभा के दौरान जो है शांति धाम, सड़क निर्माण और एक पुलिया निर्माण, ये कार्य जो है ग्राम सभा में स्वीकृत कराए हुए थे। 3 मजदूरों के जॉब कार्ड भी ग्राम सभा में बनाए। ये सबसे बड़ी एक विशेषता रही हमारी ग्राम सभा की कि तत्काल वहाँ पे निराकरण किया गया है। ग्राम सभा में बेरोजगारी भत्ते के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार से यदि आप काम नहीं करते तो उनको बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान शासन के द्वारा किया गया है। आगे पूरे 7 दिन के कार्यक्रम में जो हमारे समक्ष मुख्य रूप से जो चुनौतियाँ आई थी, उनमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वहाँ के जो नवनिर्वाचित सरपंच थे उनको लग रहा है कि हमारा ये काम नहीं है, हम क्यों इनका सहयोग करें, क्योंकि उनको इस बारे में सामाजिक अंकेक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको हमारे द्वारा जानकारी दी गई। दूसरा, पंचायत द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसमें रोजगार सहायक और जो सचिव थे उनके द्वारा हमको सहयोग, सत्यापन के दौरान सहयोग नहीं किया। उनके द्वारा ये बतलाया कि अभी शासन की विकास यात्रा चल रही है और हम ये सर्वे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रोजगार सहायक ने समय निकाल के 3 दिन का हमको सहयोग प्रदान किया था। पिछड़ी एवं ग्रामीण मानसिकता के लोगों के साथ कार्य करना। गांव में जब हम गए तो एक जो मानसिकता बनी हुई थी लोगों की कि नहीं, ये भी जो पहले ग्राम सभाएं हुई हैं उन्हीं की तरह ये लोग भी ग्राम सभा करेंगे, उनकी एक जो मानसिकता थी उसमें हमने कहीं ना कहीं बदलाव किया था। गांव में जब संपर्क किया लोगों से जा करके, एक परिवार से मिले थे, उनको बतलाया था कि नहीं, पहले जो ग्राम सभा हुई है उस ग्राम सभा से ये भिन्न ग्राम सभा है। एक बार आप आइए, आप ग्राम सभा में बैठिए, आप अपनी बात रखिए, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा ग्राम सभा को मिला, लोगों को कार्य मिला, उनके जॉब कार्ड बने। कुछ ऐसे पेंशन हितग्राही भी थे वहाँ पर जिनकी पेंशन स्वीकृत तो हो गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा आगामी कार्रवाई, भुगतान की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कहीं ना कहीं उनका कुछ उद्देश्य दे रहा होगा कि हमको ये आर्थिक रूप से लाभ मिले। तो हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, स्वीकृत हो गई। जब रोजगार साहब से बात की तो उसने पूरा उनका स्वीकृति पत्र निकाले और वहाँ तुरंत वहाँ पे वितरित किए और बोला कि इनका पेंशन जो है तत्समय स्वीकृत किया जाए, भुगतान की कार्रवाई की जाए। ग्रामीण समुदाय के बीच एक विश्वास का वातावरण निर्मित करना, चूँकि उनको विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा काम भी ग्राम सभा के माध्यम से, GSS के माध्यम से हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा विश्वास का वातावरण जो है ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने निर्मित किया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ग्राम सभा के बीच तथ्यों को रखना और उनका निराकरण करना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हम रिकवरी निकालते हैं या किसी प्रकार के मुद्दे निकालते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बना जाता है कि कोई मुद्दे नहीं निकलना चाहिए, किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उस समस्या को हमने ग्राम सभा के माध्यम से रखा और ग्राम सभा ने ही उसका निराकरण कराया। अगला पॉइंट, अभ्यास के दौरान प्रतिभागी द्वारा किया गया कोई अभिनव पहल। हमारे द्वारा जो सोसाइटी थी एक बरेली पठार की सोसाइटी, वहाँ पर जो हितग्राही पात्रधारी पर्ची के जो आवेदक थे जिनको निःशुल्क राशन वितरित होता था, उनसे वह अतिरिक्त राशि की मांग करते थे कि हमारे द्वारा ग्राम भुलकी से लेकर के बरेली पठार ये 7 किलोमीटर तक अनाज लेके आया जाता, उसका भाड़ा वो वसूलते थे। तो ग्राम सभा में ये बात रखी और ये प्रथा को वहाँ पर बंद कराया। साथ ही मैं आपको एक बात और बतला दूँ कि जो निर्देश दिए गए थे समिति के गठन करने के, खाद्यान्न समितियाँ जो हैं, PDS की जो दुकानें, उनकी अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से संचालन हो,
तो उनके लिए गठन किया गया था और उनको बतलाया भी था ग्राम सभा के माध्यम से कि आपको अब क्या क्या दायित्वों का निर्वहन करना है, क्योंकि पहले लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। उनके अधिकार, उनके कर्तव्य उनको मालूम नहीं थे, उनको उनके अधिकारों के बारे में जो बताया। महत्वपूर्ण बात कहनी है कह दो। जी, अगला, पंचायत में रहने के अनुभव। ग्राम पंचायत में रहने का एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि हम पूरा शहर के वातावरण में रहे और जब ग्राम पंचायत में गए तो हम एक ग्राम संस्कृति, एक परिवेश से रूबरू हुए। गांव में हमको शांति महसूस है जो कि हमको शहरों में नहीं मिलती है। गांव में ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है, सर दर्द होने लगता है। वह बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण हमको प्रकृति के सानिध्य में हम लोगों ने रह करके वहाँ पे कार्य किया है। ग्रामीणों में एक मान चित्त सहयोग की भावना देखने को मिली। गांव के लोग किस प्रकार से खेती करते हैं यही भी देखा। सुबह से उनकी जो दिनचर्या रहती है ये हमने वहाँ पर समझा और उस चीज़ को अनुभव किया। बेहतर और क्या किया जा सकता है, हमको जो लगा कि जो हमने ग्राम सभा रखी थी 27 तारीख को आयोजित की थी, जो ग्राम सभा गांव के लोगों ने निश्चित की थी 23 तारीख को, उसमें हमको ऐसा लगा कि जो हम विभिन्न गांवों में घूमने के लिए गए हैं वहाँ पर एक छोटी छोटी ग्राम सभा का आयोजन किए जाए, जिससे कि लोगों को अपनी समस्या और अपने तथ्य निकल के आए और उनके प्रति एक मानसिकता बने, ताकि वह एक विशाल ग्राम सभा का हिस्सा बन सकें। दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में पूर्व में पत्राचार किया जाए, जो नहीं हो पाया था किसी कारण से, कि जब हम ग्राम पंचायत में उपस्थित होते हैं तो हमको एक पत्राचार ग्राम पंचायतों को करना चाहिए कि हमको ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, ताकि हम उसके संबंध में और अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकें। ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन और स्कूल के बच्चों के साथ रैली। अगला, ये विभिन्न फोटोग्राफ्स हैं लोगों, जो पहले ग्राफ में लोगों से जो हितग्राही थे पेंशन के उनसे चर्चा की गई, दूसरे ग्राफ में कंटू टेंस का फोटो है, और ये हमारी ग्राम सभा द्वितीय ग्राम सभा में उपस्थित लोगों का छाया चित्र हमने संकलित किए हैं। धन्यवाद। इनसे कुछ और क्लैरिफिकेशन, इस पंचायत में गए थे